गौकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी को सुंदर उपदेश दिया। कहा, पिताजी मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। आज पिताजी ने उपदेश पाकर के सीधे वन में गए, दसम स्कंद के भागवत के दसम स्कंद का पाठ किया और अपने जीवन से मुक्त होकर के भगवान के धाम को चले गए। धुंधकारी ने सोचा कि रोज बड़बड़ करते थे, चले गए, अच्छा रहा। माता को मारने लगा। एक दिन माता ने भी जाकर के अपना आत्मदाह कर लिया कुएं में कूद करके। गौकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा पे चले गए। पूरे घर में साम्राज्य अकेला है, 5-5 वेश्याओं को इसने आकर के रख दिया। चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा। रात्रि में आता। एक दिन क्या हुआ, राजा का धन चुरा लिया। राजा का धन चुरा करके आया तो जो वैश्या थी उनको पता चला कि ये राजा के धन को चुरा करके लाया है और ये पकड़ा जाएगा, और अगर ये पकड़ा तो इसके साथ में दंड हमें भी मिलेगा। तो आज सोते हुए धुंधकारी के मुख में जलते हुए कोले उन वैश्याओं ने भर दिए और रस्सी से बांध करके आत्मदेव पंडित जी के उसी घर में गाड़ दिया। जीवन पर्यंत पाप किया, मरने पर भयंकर प्रेत बन गया। प्रेत बनकर के आत्मदेव पंडित जी के उस घर में निवास करता है। कालांतर में समय बीता। गौकर्ण जी महाराज अपनी तीर्थ यात्रा करके जैसे ही गांव में आए तो क्या देखते हैं, घर में प्रवेश किया। और घर में प्रवेश किया तो जैसे ही भजन करने के लिए, क्योंकि संतों का काम होता है रात्रि में उठ करके भजन करते हैं। ये संतों के लक्षण गीता में भगवान कहते हैं, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। जो संयमी पुरुष होते हैं वो रात्रि में भजन करते हैं। अब जैसे ही गौकर्ण जी महाराज भजन करने के लिए बैठे तो क्या देखते हैं, कभी कभी कोई भैंसा बन जाता है, कभी कभी आग जलने लगती है, कभी कभी बेड़ा बन जाता है। गौकर्ण जी महाराज ने कहा, महाराज कौन हो, क्यों डरा रहे हो, क्या परिचय है आपका? एक जल का छींटा मारा तो एक छोटी सी छाया वहां पर खड़ी हो गई और कहने लगे, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं आपका भाई हूं। धुंधकारी तिनामता स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। जैसे ही गौकर्ण जी ने सुना, धुंधकारी तुम, अरे तुम्हारे मरने का समाचार मैंने गया में प्राप्त किया था, लेकिन मैंने वहां तुम्हारा श्राद्ध कर दिया था, पिंडदान कर दिए थे, फिर भी तुम अभी भी प्रेत योनि में डले हुए हो। तो धुंधकारी ने कहा, महाराज गया श्राद्धम सते नापी मुक्तर में ना भविष्यति। एक श्राद्ध करने से नहीं, अगर आप मेरे 100 भी श्राद्ध करेंगे तब भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि मैं भयंकर पापी हूं। लेकिन शास्त्र कहते हैं, गया में जिसका पिंडदान हो जाता है उसका उद्धार हो जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। धुंधकारी की क्यों नहीं हुई? धुंधकारी की इसलिए नहीं हुई, उसमें एक कारण है। गौकर्ण जी महाराज ने जब धुंधकारी का पिंडदान किया तो जैसे ही पिंडदान करने के लिए हुए तो पिंडदान में जब संकल्प बोला तो संकल्प बोलने में गड़बड़ हो गई साहब। ब्राह्मण देवता जब संकल्प करवाते हैं तो नाम गोत्र का उच्चारण करवाते हैं। अगर आपका नाम गोत्र सही उच्चारण हो रहा है तो उसका फल आपको मिल रहा है, अगर गड़बड़ हो गई तो उसका फल चला गया। तो जैसे ही गौकर्ण जी महाराज ने संकल्प किया और उस संकल्प में नाम तो धुंधकारी का बोला, लेकिन गोत्र का जब उच्चारण हुआ तो आत्मदेव पंडित जी का गोत्र का उच्चारण हुआ। लेकिन धुंधकारी आत्मदेव का पुत्र था ही नहीं। धुंधकारी तो आत्मदेव के सड़वाई का पुत्र था, इसलिए धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। लेकिन गया में श्राद्ध करने से मुक्ति हो जाती है। लेकिन धुंधकारी कहता है, भैया आप जैसा जिसका भाई हो वो इस अवस्था में हो, महाराज बड़ी कृपा होगी, मेरा उद्धार करें। गौकर्ण जी ने कहा, चिंता मत करो। आनंद फानंद में तैयारी हुई, बढ़िया सुंदर व्यास गद्दी बनाई,
और सब गांव में निमंत्रण दिया, सब गांव वालों को बुलाया और गोकर्ण जी महाराज वक्ता बन गए और आह्वान किया कि आओ धुंधकारी बैठो और भागवत सुनो। अब जैसे ही धुंधकारी आए तो हवा उड़ा ले जाए, बैठे कैसे, ये तो हवा है, सो हवा में उड़ जाए। लेकिन मंच के पीछे ही, व्यास ग्रंथि के पीछे एक बांस का बगीचा था और उस बगीचे में एक सप्त ग्रंथि का बांस लगा हुआ था। उस सप्त ग्रंथि के बांस में जाकर के धुंधकारी विराजमान हो गया, बैठ गया। पहले दिन की कथा सुनी, पहली गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा सुनी, दूसरी गांठ फट गई। निरंतर कथा सुनता जा रहा है। एक एक करके जब 7 गांठें फट गई तो उसमें से दिव्य रूप लेकर के धुंधकारी प्रकट हो गया। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। आज जैसे ही धुंधकारी प्रकट हुआ, सभी लोग हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। महाराज, इसका तो कल्याण कर दिया आपने। भगवान के धाम से विमान आया